हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन कोड गुरु। आज हम एक्सेल के एक बहुत काम आने वाले ऑप्शन का प्रयोग करना सीखेंगे, जिसका कि नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सब मेरे पास एक्सेल में एक शीट है जो मैंने पहले से बना के रखी हुई है, जिसमें मैंने एक स्टूडेंट की शीट है जिसमें रोल नंबर है, नेम है, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स हैं, टोटल है, परसेंटेज है और ग्रेड है। ठीक है, जिसमें मैंने कुछ स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर डाली हुई है। उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनका टोटल निकल रहा है, उनके परसेंटेज निकल रहे हैं और उनकी ग्रेडिंग निकल रही है। ये जो मैंने ग्रेड निकाले हैं, इसके लिए मैंने वी लुकअप फंक्शन का यूज़ किया है। ये जो ग्रेड सिस्टम है, ये परसेंटेज वाइज इसके ग्रेड निकल रहे हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है वी लुकअप का। आप चाहें तो इसे पॉज करके पहले उसे देख सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा और इन्फॉर्मेशन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसे आप क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताया है। तो बट यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो पहले हम समझें कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ज़रूरत हमें क्या है, या उसको मतलब क्या यूज़ है उसका। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये मार्कशीट है। अब इस मार्कशीट में मान लीजिए मुझे उन बच्चों को के मार्क्स को हाईलाइट करना है। जैसे हमारी मार्कशीट में होता था, हमारी टीचर्स अगर आपके मार्क्स 33 से कम है या जो पासिंग मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स से कम है, तो वो उन्हें कुछ अलग कलर में दे देती थी, जिससे पता चलता था, सर्कल कर देती थी, जिससे पता चलता था कि आपको ये मार्क्स कम मिले हैं या आप उसमें फेल हैं। अब सेम चीज़ मुझे यहाँ करनी है कि जिनके मार्क्स में मान लेते हैं कि 33 से नीचे हैं, मुझे उनको रेड कलर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी प्लानिंग क्या होगी, यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ आया 23, जैसे ये लिखा है धीरज जैन, इसके हिंदी के मार्क्स 23 हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके फॉन्ट कलर इसका मैंने रेड कर दिया। फिर इसी तरह से मैं और नीचे गया तो एक मार्क्स मुझे ललित सोनी के मिले, इसको भी जाके मैंने रेड कर दिया। तो ये तरीका मुझे हर एक सब्जेक्ट पे जाके हर एक स्टूडेंट के लिए करना है। ठीक है, शायद यहाँ पर डेटा छोटा है तो करना थोड़ा इजी है, बट अगर आप सोचेंगे, जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के डिटेल होंगे और उनके मार्क्स होंगे, उसमें ढूंढना और उसमें वो मार्क करना थोड़ा सा मुझे लगता है डिफिकल्ट काम होगा। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए हमें एक ऑप्शन दिया गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब यहाँ एक प्रॉब्लम और अगर अपन समझें कि मान लीजिए किसी कारण से इस स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं, धीरज जैन के मार्क्स बढ़ जाते हैं। मान लीजिए इसके मार्क्स बढ़ के 50 हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि मार्क्स 50 बढ़ चुके हैं, मतलब ये उस 33 के क्राइटेरिया से बाहर हो चुका है। तो अब मुझे इसे जाके इसका कलर मुझे वापस ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इससे नुकसान मुझे ये हो रहा है कि यहाँ पर चेंजेस मुझे ही करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए काम आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे यूज करेंगे, इसको करने के लिए हम, जैसे कि मेरे पास अभी मैं जैसा था वैसे ही इसको वापस कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये हिंदी इंग्लिश के मैथ्स हैं, इनको मुझे इनके रेंज के हिसाब से इनका कलर बदलना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इन तीनों मार्क्स की वैल्यूज को, सेल को सेलेक्ट कर लिया है, और होम टैब पर ही सामने की तरफ आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैंने इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, तो इसमें पहला ऑप्शन जो मुझे मिल रहा है वो है हाईलाइटेड सेल रूल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स हमें मिल रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ पे हमें अपना रूल बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एक यूज कर रहा हूँ मैं लेस देन। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर जैसे लेस देन पे क्लिक किया और यहाँ मैंने लिख दिया है 33। ठीक, मतलब मुझे उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिनके मार्क्स 33 से नीचे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ 33 लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली पहले से प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मेटिंग दी हुई है। अगर आप देखेंगे येलो कलर है, ग्रीन में है, लाइट रेड है, फिल किया हुआ है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले से बना हुआ है, जैसे रेड कलर बना हुआ है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो कस्टम फॉर्मेट में जाके आप अपना भी कलर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कस्टम फॉर्मेट में हम जाते हैं तो एक विंडो खुल गई। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि जो फॉन्ट कलर होगा वो रेड कलर का होगा। ठीक है, फिर और कुछ हमें चाहिए, जैसे कि उस पर फिल करना है। तो फिल करने के लिए मैं, अगर मैं फिल रेड कलर से करता हूँ तो फिर कलर मुझे यहाँ पर वाइट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो शायद दिखेगा नहीं। तो मैंने वाइट लिया, ओके किया, ये देखिए, और ओके कर दिया। तो अब आप गौर करेंगे यहाँ पे उन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स में जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स
33 से नीचे हैं उसको उसने मैंने जो फॉर्मेटिंग उसे प्रोवाइड की थी उस फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पर उन्हें सेट कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से हम एक सेल के अंदर या एक पूरी रेंज के अंदर मल्टीपल रूल्स लगा सकते हैं। जैसे हम एक और रूल लगाते हैं कि सपोज हमें उन स्टूडेंट्स को मार्क करना है जिनके मार्क्स 75 से ऊपर हैं, ठीक है, जिन्हें डिस्टिंक्शन मिलता है, हम उन्हें दे रहे हैं, तो हमने ग्रेटर देन पे गए, फिर यहाँ पर हमने ग्रेटर देन में डाल दिया 75। अब 75 में हमें मार्किंग क्या रखनी है, जैसे येलो कलर रखना है, ग्रीन कलर यहाँ पहले से जैसे दिया, या आप अपनी खुद की फॉर्मेटिंग बनाना चाहते हैं तो खुद की फॉर्मेटिंग बना लेते हैं। तो इसको अपन जैसे वाइट कलर कर देते हैं और जो फिल कलर है वो मैं थोड़ा सा इसमें इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है ना, जैसे ओके किया मैंने, ये देखिए, तो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के मार्क्स को इसने ग्रीन कलर कर दिया है जिनके मार्क्स 75 से ऊपर है। अब इसका हमें फ़ायदा क्या मिला, इसका फ़ायदा हमें ये मिल रहा है कि जैसे मान लीजिए जैसे ये बंदा है ललित सोनी जिसके हिंदी में 12 मार्क्स हैं, मान लीजिए किसी कारण से इसके मार्क्स बढ़ जाते हैं और मान लीजिए ये इसके मार्क्स हो जाते हैं 50, तो जैसे ही मैं इसको 50 करूँगा ये कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ पर अपना गेम कर देगी और यहाँ पे वो उसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देगी, मतलब ये उस क्राइटेरिया से बाहर हो गया। तो अब अगर उसके मार्क्स बढ़ते हैं तो मुझे यहाँ पर ये टेंशन नहीं है कि मुझे जाके उसे रीसेट करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके मार्क्स 80 हो जाते हैं तो देखिए ये अगेन सेकंड रूल जो हमने बनाया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उसके अगेन उसमें आ गया, तो ये अपने आप उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। अगर फिर से करके देखते हैं, अगर ये 25 कर देते हैं तो देखिए ये जो फर्स्ट रूल था उसके अकॉर्डिंगली आ गया है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा फायदा मुझे इसका ये मिलता है। इसी तरह से अगर जैसे ग्रेड है, अब मुझे ग्रेडिंग सिस्टम में भी देखना है कि जैसे जिनकी ग्रेडिंग ए है मुझे उनको हाईलाइट करना है, तो फिर वही सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, मैं हाईलाइट में गया, तो अब मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा इक्वल टू। ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इनमें अपन लेस देन ग्रेटर देन यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो मैंने इक्वल टू लगा के यहाँ पे मेंशन कर दिया, कैपिटल ए लिख दिया और यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर ली। जैसे भी मैं अपनी खुद की ना बना के येलो कर देता हूँ, ओके किया, तो देखिए यहाँ पर उसने उन ए वालों को हाईलाइट कर दिया है। ठीक है ना, जिनकी ग्रेड ए है। देन फिर से एक और अपन लगाते हैं, जैसे मान लीजिए एक और लगाना है तो मैंने लगाया इक्वल टू। ठीक है, अब मुझे जैसे सी है, मुझे सी वाले ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रेड कलर में देना है, ये अलग से दिखना है कि सी वाले ग्रेडिंग सिस्टम के सी में आए हुए हैं। तो इस तरह से आप कंडीशन लगा सकते हैं। ये जो मैंने बताया ये बहुत बेसिक फीचर बताया है, इसमें और भी एडवांस फीचर है। अब बात ये आती है कि मान लीजिए आपको ये हटाना है, जैसे मान लीजिए मुझे ये ग्रेड सिस्टम में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी है। ठीक है, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा तो मुझे इसमें एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर रूल। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल एंड क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। अगर मैं एंटायर शीट लेता हूँ तो इस पूरी शीट में जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स लगे हैं वो सब हट जाएंगे, और अगर मैं सेलेक्टेड सेल लेता हूँ तो जो सेलेक्ट की हुई सेल है उस पर से वो रूल हट जाएगा। मैंने सेलेक्टेड सेल पे क्लिक किया तो देखिए वो रूल हट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक ही रूल था। अब जैसे ये वाला केस को देखें, मैं इसमें जाके इसके रूल हटा देता हूँ तो देखिए इसके सारे रूल हट गए हैं। ठीक है, मैं वापस अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड दबा देता हूँ तो ये वापस आ गए। और अगर कोई एक रूल आपको ही डिलीट करना है, सपोज आपको 75 वाला रूल हटाना है, तो मेरे को फिर ये मैनेज रूल पे जाना पड़ेगा। मैनेज रूल पे आप देखेंगे जितने भी रूल्स लगे हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है ना, अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, ये देखिए ओके किया, तो सिर्फ वही रूल इससे डिलीट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके एडवांस ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। ये जो मैंने ऑप्शन आपको बताया एक बेसिक ऑपरेशन था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ठीक है, तो कृपया सब्सक्राइब करें, इसी तरह से मैं वीडियो और बनाता रहूँगा। थैंक यू।